अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। 3 आरोपियों को यहां दोषी करार दिया गया है, वहीं 7 को संदेह का लाभ देते हुए विशेष अदालत ने बरी कर दिया। बरी होने वाले आरोपियों में स्वामी असीमानंद भी शामिल है। झूठा था हिंदू आतंकवाद। इसने इस बात को साबित कर दिया है कि हिंदू आतंकवाद एक षड्यंत्र था। अजमेर ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद बरी। क्या 7 मुल्जिमान को बरी किया गया है। भगवा आतंकवाद एक राजनीतिक साजिश। जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की पॉलिटिकल अपनी ताकत का मिसयूज किया, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने आतंक को धर्म से जोड़ा। गवर्नमेंट और कांग्रेस की सरकार इस देश में तब साजिश कर रही थी कि वो हर अटैक को भगवा आतंक से जोड़ दे। करीब 10 साल बाद अजमेर ब्लास्ट मामले में फैसला आ ही गया। एनआईए की जयपुर स्पेशल कोर्ट ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सिर्फ 3 लोगों देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी ठहराया है। इन्हें 16 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। सुनील जोशी की पहले ही हत्या हो चुकी है। स्वामी असीमानंद, देवेंद्र, लोकेश शर्मा, मुकेश, चंद्रशेखर, मेहुल, इनको सबको बरी किया। 7 मुल्जिमान को बरी किया गया है। दो मुल्जिमान जो अभी ट्रायल फेस कर रहे थे उनको दोषी माना है। तीसरे मुल्जिम का जिसको दोषी माना उसकी पहले मृत्यु हो चुकी है। स्वामी असीमानंद के बरी होने से आरएसएस को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद के नाम की जो साजिश रची थी, ये उसका करारा जवाब है। हमारी पार्टी ने, मैंने, हमारी सरकार ने हमेशा से कहा है कि जो देश में आतंकी घटनाओं में सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है, कोई कलर नहीं है। जो भी कानून को तोड़ेगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसने इस बात को साबित कर दिया है कि हिंदू आतंकवाद एक षड्यंत्र था, जिसमें यूपीए, सोनिया जी और सरकार शामिल थी। हिंदू आतंकवाद के नाम की कोई चीज नहीं थी, उसे स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। अजमेर शरीफ दरगाह में हुए ब्लास्ट की जांच के दौरान कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। इस शब्द पर सियासत भी खूब हुई। ये भी कहा गया कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए भगवा आतंकवाद बना दिया और अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की थी। इस केस में संघ नेता इंद्रेश कुमार और प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी उछाला गया, लेकिन एनआईए ने सबूत न होने की दलील देते हुए इंद्रेश का नाम चार्जशीट में नहीं लिया था। अदालत के फैसले के बाद इंद्रेश कुमार ने झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। यूपीए सरकार थी, उनके कहने पर वो एनआईए का मिसयूज कर रहे थे और उन्होंने इस केस को मुस्लिम वोट को कैसे हासिल किया जाए और मुसलमानों को देश में कैसे गुमराह किया जाए, इसके लिए साजिश रची। जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की पॉलिटिकल कुर्सी के ऊपर बैठकर प्रशासन को और अपनी ताकत का मिसयूज किया, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों ने 2002 में अमरनाथ यात्रिका और जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अजमेर दरगाह और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ब्लास्ट की साजिश रची थी। केस में 184 बयान दर्ज हुए थे, जिनमें से 26 गवाह जांच एजेंसी पर धमकाने का आरोप लगाकर बयानों से मुकर गए थे। गवर्नमेंट और कांग्रेस की सरकार इस देश में तब साजिश कर रही थी कि वो हर अटैक को भगवा आतंक से जोड़ दे, और ये शब्द उन्होंने गढ़ा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई अधिकारियों को घेरने की नाकाम साजिश की थी। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह की साजिश रची, जो योजना बनाई, वो सब उनकी योजना फेल हुई है। अदालत का निर्णय आया है। 11 अक्टूबर 2007 को शाम 6:15 बजे अजमेर की दरगाह में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे।
तफ्तीश के दौरान मौके से मिले बैग में एक जिंदा बम भी बरामद किया गया था, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया था। इस मामले में एनआईए ने 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। इसी साल जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई पूरी हुई। अदालत इस मामले में 25 फरवरी को ही फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 8 मार्च तक टाल दिया गया था। अब 3 दोषियों को 16 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। संघ पर हिंदू आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के लिए अजमेर ब्लास्ट बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब असीमानंद को क्लीन चिट मिलने के बाद ये सवाल फिर उठ गया है कि क्या कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को खास रंग दिया। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, जयपुर।